जब मैं शहर आया तो अपने चाचा की बेटी के रूम पर रुका हुआ था। वह मुझसे छोटी थी। हर रात जब मैं काम से थक जाता तो अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरे चाचा की बेटी मेरे बगल में ही सोती थी। उस रात मैं थोड़ा देर से घर आया और आते ही कमरे में जाकर माथा टेक दिया। कुछ देर बाद बहन वहां आ गई। फिर उसने मेरे बालों में अपना हाथ फिराया और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फिर अचानक से वो कुछ करने लगी जिसे महसूस करके मेरी थकान दूर होने लगी। फिर वह बोली, जब तक तुम्हारी थकान दूर नहीं हो जाती तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। फिर बहन पूरी रात मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंदू है। मैं जिस लड़की के कमरे में रुका था मुझे लगा कि वह छोटी है, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वह इतनी समझदार थी कि 16-17 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं काम के सिलसिले में शहर आया और अपने चाचा के घर पर रहने लगा था। मेरी मां मुझे कुंवारे लड़कों के बीच रहने देने को तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे चाचा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने चाचा के घर पहुंचा तो मैं उनका घर देखा तो सोच में पड़ गया। चाचा के घर का दरवाजा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं उस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वो भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े घर में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में अपने चाचा के यहां रहने आया था। चाचा के घर में चाचा, चाची और उनकी एक बेटी थी। चाचा गांव में सबको बोलते थे और कहते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं सचमुच उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। चाचा की बेटी अब 18 साल की हो गई थी। उसका नाम मायरा था। मुझे नहीं पता था कि 18 साल की मायरा इतना कुछ जानती होगी। जब मायरा मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि मायरा जब 6 साल की थी तब मैं उससे मिला था, और अब वह 18 साल की हो चुकी है। अब वो और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं पानी पिया। इसके बाद चाची मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। चाचा भी मुझसे मिलकर खुश हुए। मां ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि चंदू शहर में तुम्हारे घर पर रहेगा। मैं अपने चाचा को अपने उनके घर पर रहने के लिए प्रति माह 6,000 रुपये देने जा रहा था। इसलिए चाची और चाचा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर फ्री में रह रहा होता तो चाची मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी मां कहती थी कि कुंवारे लड़कों के बीच रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं मां के कहने पर अपने चाचा के घर पर रुक गया। जब मायरा और मैं मिले तो मायरा मेरी तरफ देख रही थी। चाचा के घर में एक कमरा मायरा का था। चाचा चाची हॉल में सोते थे। मैंने चाचा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात के देर तक काम करता हूं। फिर चाचा ने कहा, तुम मायरा के कमरे को अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रहोगे। मायरा दोनों के लिए बाहर एडजस्ट करी और मैं 2 दिन तक मायरा के कमरे में सोया। अगले दिन मायरा अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा, मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती। उस दिन के बाद वो बेडरूम में मेरे बगल में सोने लगी। मायरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अब उसकी उम्र भी करीब आ रही थी। उस रात नींद में मैंने गलती से मायरा के शरीर को छू लिया। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे मायरा का हाथ अपनी छाती एम पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरे छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन भी मैंने मायरा को अपने बहुत करीब आते देखा। मुझे अपने चाचा के घर आए 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात मैंने मायरा को मोबाइल फोन पर कुछ देखते हुए देख लिया। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा तो वह देने से इनकार कर दी। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं मायरा की तरफ देखा तो वह सो रही थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी। इसलिए मैं उसका मोबाइल फोन लेने के लिए उसके तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल फोन उसके सर के पास था। तभी वह करवट बदलकर सीधी हो गई, जिसके कारण मेरा उसके वजूद को पकड़ लिया। तभी मेरा नजर उसके फेस पर पड़ा। वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी, तो मैं समझ गया कि वह सोई नहीं बल्कि जगी हुई है। उसके बाद में जल्दी से उसके पलटकर मोबाइल फोन के लिया।
तभी वह हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फोन पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे खोल ना पाया। शायद इसीलिए मायरा इतना हंस रही थी। फिर मैं उससे बिना बोले चुपचाप सो गया। फिर कुछ दिन बिताने के बाद अगले महीने की 3 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर चाचा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीजें खरीदी और चाचा के घर आ गया। मायरा के लिए एक नायरा सूट और चाचा के लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म, चाची के लिए साड़ी और खाने का सामान। मैं सब कुछ ले आया था। चाची वो सब देखकर बहुत खुश हुई। मायरा अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे मायरा अपने पास नहीं दिखी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया तो मैं बाहर जाकर देखा तो रात के 1 बजे मायरा ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं यह देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वह इतनी रात हॉल में क्या देख रही है। जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, मेरी नजरें हॉल में घूम गईं। सामने का नजारा देखकर मैंने मायरा को एक तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने मायरा से कहा, मायरा, तुम यह क्या कर रही थी? वे तुम्हारे अपने माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा के निजी समय में ताक झांक करना सही नहीं है। मायरा को इस तरह चाचा चाची की तरफ देखता देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि भाई, इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मायरा जो कर रही थी उसमें उसकी इतनी भी गलती नहीं थी। चाचा को अब एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। अगले दिन मैंने चाचा से कहा, चाचा, अब आपको एक सा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। अब हमारी मायरा बड़ी होती जा रही है, उसे भी अपना अलग कमरा चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा चाहिए। चाचा ने कहा, घर में हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए ज्यादा बड़े घर की क्या जरूरत है? अब तुम घर में चौथे व्यक्ति हो, फिर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। चाचा से बात करते समय मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर मेरी मां का फोन था, इसलिए मैं अपना फोन रिसीव किया तो मां ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसा लग रही है? मैंने कहा, मां, मुझे लड़की की फोटो बहुत अच्छी लगी। यह सुनने के बाद कि मेरी मां की पसंद मेरी पसंद है, मेरी मां ने तुरंत अगले 20 दिनों में शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी मां ने कहा, अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं तारा को अपने साथ शहर ले आया। पहले मैं शहर में अपने चाचा के घर पर रहता था, इसलिए मैं अपने चाचा के घर आ गया। जब मैं अपनी पत्नी के साथ चाचा के घर आया तो मायरा का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वह रात में अपने माता पिता के साथ हॉल में सोती थी। तारा को शहर लाए हुए अभी 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों के बाद अचानक रात को जब मैं अपनी पत्नी की बाहों में सो रहा था, तभी मैंने मायरा को हमारे बगल वाले कमरे से झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं तुरंत तारा के ऊपर से हट गया और बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे उठता देख मायरा तुरंत दरवाजे से हट गई। फिर मैं सोचने लगा कि अगर तारा को यह शहर का माहौल पसंद आया तो मैं तुरंत अगले महीने हमारे लिए वहां एक अलग कमरा तलाश कर लूंगा। लेकिन 5वें ही दिन तारा ने उस शहर को ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकूंगी, मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे न तो यहां का पानी पसंद है और न ही यहां की हवा। फिर अचानक तारा की तबीयत खराब हो गई। इतने समय तक रहने के बाद मुझे उस पानी से कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन तारा को दर्द होने लगा, इसलिए वह गांव जाने की जिद करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद मैं अपने चाचा के घर पर अकेला रहने लगा। मैं तारा से उतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी जो तस्वीर देखी थी वो बहुत चमकदार थी और वो शादी में चमक भी रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आसमान वाले तारा की तरह मेरी तारा नहीं थी। वह थोड़ी शर्मीली थी। मुझे एक गोरी पत्नी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें जब शादी हो गया और वह पवित्र भी है। इसलिए मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। अब तारा गांव चली गई थी तो मेरे लिए ठीक भी था और भी। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी
मैं शहर में ही काम करने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि चाचा के घर रहना ही ठीक है, क्योंकि एक अकेले अपने लिए इतना पैसा खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा। तारा के घर जाने के बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, चाचा रोज की तरह सुबह अपने काम पर चले गए। चाची एक गृह उद्योग कंपनी में काम करने जाती थी, वो भी काम पर चली गई थी। उस वक्त मायरा और मैं दोनों ही घर पर थे। नाश्ते के बाद मैं अपना लैपटॉप लेने बेडरूम में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था। और आज मैंने मायरा को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। मायरा का गोरा प्यारा रूप देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर सोचा, कहां मेरी सवाली पत्नी और कहां मायरा। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं। मायरा काफी देर से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसका गोरा रंग देखकर बोला, हाय रे मेरी किस्मत। अभी मुझे मायरा को इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं उसे देखता ही रहा। और फिर वह काला जगह दिखा, जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मच गई। अब मैं मायरा को एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। जब मायरा तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। चाचा चाची मध्यम वर्ग के थे, लेकिन मायरा एक हाई क्लास लड़की की तरह रह रही थी। वह देखने में खूबसूरत थी, इसलिए कोई भी कपड़ा उस पर अच्छा लगने लगता था। उस रात मायरा मेरे कमरे में सोने के लिए आई। उसने कहा, भाभी गांव चली गई है, अब मैं फिर से अपने रूम में आराम से सो सकूंगी। वह भी अब हॉल में सोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पहले की तरह अपने पास सोने दिया। रात को कमरे में अंधेरा था। कुछ देर बाद मैंने किसी के चलने की आवाज सुना। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि मायरा अपने कपड़ों के पास खड़ी है। मैं उसके पास गया और बिना कुछ कहे अपना शर्ट उतार कर रख दिया और लाइट बंद करके सो गया। मुझे लगा मायरा भी अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी थी, इसलिए लाइट बंद कर दिया था। थोड़े देर बाद मैं दूसरा लाइट चालू किया तो मायरा आने छोटे छोटे कपड़े में थी। मैं उसे ऐसे देखकर शर्मा गया और फिर लाइट बंद करके सो गया। अगले दिन भी मेरी छुट्टी थी। चूंकि मेरी छुट्टियां पूरे 3 दिन की थीं, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए। इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ दोपहर को घूमने गया। तभी मैंने मायरा को एक महंगे कैफे में बैठे हुए देखा। उसकी सहेलियां बहुत हाई फाई लग रही थीं। वो घर से अलग अलग कपड़े पहनकर निकली थीं और अब मैं मायरा को एक अलग से कपड़ों में देख रहा था। फिर मैं उठा और जाकर मायरा से मिला। मैंने उससे कहा, ये सब क्या है? वो मुझे अपनी सहेली से अलग ले गई और बोली, चंदू, मैं आज रात तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अब तुम यहां से चले जाओ प्लीज, और हां, अपना मुंह बंद रखना जब तक मैं कि तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। फिर मैं रात को जब चाचा चाची सोने चले गए, तब मैंने मायरा से पूछना शुरू कर दिया कि मायरा, मैंने दोपहर को जो देखा उसका क्या मतलब था? फिर बोली, ये सब हाई क्लास लाइफ थी। क्यों? क्या मैं इस तरह नहीं रह सकता? मायरा 18 साल की लड़की थी, लेकिन मुझे उसके व्यवहार और वाणी में बड़ा अंतर नजर आया। मुझसे बात करते करते वो मेरे पास आ गई। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मुझे अनुभव हो रहा था कि एक औरत से मुझे कितना सुख मिलता है। और अब मायरा जैसी खूबसूरत लड़की को अपने पास देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया और मैंने मायरा को अपने से दूर किया, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मायरा मेरे चाचा की बेटी है, क्योंकि उसके व्यवहार से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उस रात मैं उसे अपने से दूर करके सोने चला गया और सुबह उठने से पहले ही कमरे से निकल गया। मैं हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहा था। जब मायरा कमरे से बाहर आई तो मैं उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह पैर से लंगड़ाकर क्यों चल रही है। मुझे लगा कि शायद उसके पैर में कुछ लग गया है। जब चाची की नजर उस पर पड़ी तो चाची ने उससे पूछा, मायरा, तुम इतना लंगड़ाकर क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है? इस पर उसने कहा, चंदू मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे पैरों में क्या दिक्कत है। मायरा ने सीधे मेरी ओर इशारा कर दिया। मुझे इसका कारण नहीं मालूम था और यह भी नहीं जानता था कि उसने मुझे क्यों बोला, लेकिन फिर भी मैंने चाची को बताया कि सोते समय मायरा का पैर बिस्तर के कोने को बिछल गया था।
मायरा सुबह से शाम तक मुझे बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रही थी। फिर मैं सोचा कि जैसे ही चाची काम पर जाएंगी मैं उससे ऐसे झूठ बोलने का कारण पूछूंगा। उस वक्त मायरा ने मुझसे कहा, आज तो मैं सिर्फ अपनी मां के सामने लंगड़ाकर चल रही थी, कल पापा के सामने भी इसी तरह लंगड़ाकर चलूंगी और भी बहुत कुछ कर सकती हूं मैं, यदि तुम मुझे वह नहीं दोगे जो मैं चाहती हूं। फिर मैं मायरा से बोला, जब तुम्हें बिना वजह किसी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूं। तभी मायरा मेरे पास आई। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो, और वह मेरे सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया और होंठ मेरे होंठ पर रखकर रफ किस करने लगी। और फिर वो बोली, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ भुगतान करना होगा। तब मुझे याद आया, कल रात को भी शायद मायरा ने मेरी पैंट से कुछ पैसे ही निकाल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह पैसों के लिए इतनी कम उम्र में अवांछित काम करने को तैयार थी। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया। किस करने लगी थी। अब मायरा ने मेरा हाथ अपने वजूद पर दौड़ना शुरू कर दी। मैंने उससे बोला कि यह सब गलत है, लेकिन वह एक न सुनी और फिर उसने मुझे कसकर पकड़कर बाइट करने लगी। फिर जैसे तैसे करके मैं मायरा से दूर हुआ। उसने मुझे वापस अपने पास खींच लिया। फिर वह बोली, अब हमारे बीच कोई नहीं है, तुम मुझसे जो चाहो ले सकते हो। मायरा बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर चाची आ गई। चाची को आने के बाद इस समय मायरा मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। चाची ने मायरा से कहा, मायरा, तुम ये सब क्या करने जा रही हो। मायरा ने बिना डरे चाची से कहा, मैं क्या गलत कर रही हूं, मैं भी एक अच्छी हाई क्लास जिंदगी जीना चाहती हूं, तो मैं वही कर रहा हूं जो आप करते हैं। क्या आप अपने मैनेजर के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं और उससे पैसे नहीं ले लेते हैं। मैंने ये सब देख लिया है। अब मेरे पास अपने घर में अधिक पैसा कमाने का रास्ता मिला है, तो मैं उसके साथ ये सब करने के लिए तैयार हूं। फिर चाची मायरा पर चिल्लाई। उन्होंने मायरा से कहा कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। चाची मायरा का मुंह बंद करने के लिए उसके पास दौड़ी, लेकिन तभी मैंने चाची को रोक दिया। फिर मैं चाची से कहा, क्या मायरा जो कुछ कह रही हैं वो सब सच है। तब चाची शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थी और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने आगे कहा, चाची, आप ये क्या कर रही हो। शायद ये सब देखकर मायरा की हालत खराब हो रही है। जब से मैं इस घर में आया हूं मैंने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी जेब से पैसे निकालते देखा है। मेरा पैसा एक बार नहीं कई बार चोरी हुआ है, लेकिन आपकी और मां की वजह से मैं हमेशा शांत रहा। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य पर कभी संदेह नहीं हुआ, लेकिन इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना जरूरी था, क्योंकि मायरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब से मैंने मायरा को पैसे चुराते हुए देखा है तब से मैं उस पर नजर रख रहा हूं। वह अब मेरे सामने पैसे नहीं चुरा पा रही थी और मुझे नहीं पता था कि मायरा अब ऐसा रास्ता चुनेगी। अब मुझे सच बताओ, आप दोनों मिलकर चाचा के पीछे इस घर में एक साथ क्या कर रही हो। मेरी बात पर चाची रोने लगी। फिर वो बोली, प्लीज सब्र रखो और अपने चाचा को कुछ मत बताना। केवल एक बार मैं एक लड़के को अपनी कंपनी में ले गई थी, उसके बाद कब उसकी नजर मुझ पर पड़ी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी कंपनी में एक मैनेजर के साथ मेरा रिश्ता है और उस रिश्ते का एकमात्र कारण पैसा है। तुम्हारे चाचा के पास पैसा होने के बावजूद भी वह हमें खुशी से नहीं रख पाते हैं और ना ही उन्हें अपनी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे चवाहा वह मेरे और अपनी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैनेजर से जो भी पैसे मिलते हैं उससे मैं अपनी और मायरा की कुछ जरूरतें पूरी कर लेता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मायरा की जरूरतें इतनी बढ़ जाएंगी। तुम्हारे चाचा का शहर में एक और मकान है, वह घर इस घर से बड़ा है, लेकिन तुम्हारे चाचा उस घर को किराए पर देकर उससे पैसे कमाते हैं और हमें इतने छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हारे चाचा की कंजूसी के कारण यह समय हमारे पास आया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर चाची ने मायरा को प्यार से पकड़कर फिर उसने मायरा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद वह नौकरी और मैनेजर के साथ छोड़ दूंगी। फिर मायरा ने कहा, मां, मैं ये जानबूझकर कर रही थी ताकि आप ये सब छोड़ दें।
जब चंदू भाई ने मुझे पैसे चुराते हुए देखा तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी थी। आप यह सोचना भूल गई थी कि पैसा कमाने के लिए आप अपने मैनेजर के साथ क्या कर रही हैं, और यह भी नहीं सोची कि अगर मुझे इसका पता चला तो मैं इस बारे में मैं क्या सोचूंगी। वो तो चंदू भाई शुक्र है जो मेरी आंख खोल गई। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मायरा और मैंने मिलकर चाची को उनकी गलती का एहसास कराया। मैंने भी चाची को समझाया और एक छोटी सी दांव खेलने को बोला। आखिरकार चाची मेरी बात मान गई और मायरा को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके जाने लगी। तभी चाचा के मन में एक रोशनी जगी और उन्होंने अपना छोटा सा घर छोड़ दिया और अपना सामान दूसरे घर में शिफ्ट करने को बोला। यह सुन चाची और मायरा बहुत खुश हो गई और दोनों में मुझे धन्यवाद दिया। उस दिन से चाचा ने अपनी कंजूसी बहुत कम कर दी। मुझे भी जीवन के राह में मेरी मां ने अच्छी तरह सिखाई थी कि जीवन में पैसा बचाना चाहिए, लेकिन पहले अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के बाद। अगर कोई अपनी पत्नी और बच्चों को हर बात में मना करता रहेगा तो घर का व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। एक आदमी अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है। एक तरह से कंजूस होना अच्छी बात है, लेकिन जहां आप नहीं चाहते वहां कंजूस होना और खुद को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को असुविधा पहुंचाना कतई भी सही नहीं है। निर्देश: हमारी कंजूसी के कारण कभी कभी हमारे घर का कोई व्यक्ति दुर्भाग्य की ओर जा सकता है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। पैसा बचाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना जीवन जीना ही भूल जाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हां, हमारे